गांव बालरासर तवरान से 20 वर्षीय युवती लापता, सदर थाना में गुमशुदगी दर्ज। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव बालरासर तवरान से एक 20 वर्षीय युवती के रहस्यमयी तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। युवती के भाई ने सदर थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाते हुए बहन की तलाश की गुहार लगाई है। सदर थाना पुलिस से शनिवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार परिजनों ने रिपोर्ट दी कि बालरासर तवरान निवासी ममता कंवर 31 मार्च 2026 को अपने घर से बिना किसी को बताए अचानक गायब हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ममता घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिवार ने पहले अपने स्तर पर आस पड़ोस और रिश्तेदारी में उसकी तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लग पाया। कई दिनों तक खोजबीन के बावजूद कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजनों ने सदर थाना पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। युवती के लापता होने के बाद से परिवार के लोग काफी चिंतित और परेशान हैं। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आसपास के क्षेत्रों से जानकारी जुटाई जा रही है और संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि किसी को ममता के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या चूरू सदर थाने को सूचित करें, ताकि युवती का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। शहर के नयाबास में घर के बाथरूम से निकला कोबरा, सुरक्षित रेस्क्यू कर बीहड़ में छोड़ा। चूरू शहर के नयाबास क्षेत्र में एक मकान के बाथरूम से शनिवार को कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप बाथरूम के नाले के पाइप में छिपा हुआ था, जिसे देखकर घर के लोग घबरा गए और तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी। एडवोकेट महेश प्रताप सिंह राठौड़ ने दोपहर 12:30 बजे करीब बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर गोगामेडी के एक भक्त को मौके पर बुलाया गया, जो सांप पकड़ने में निपुण है। मौके पर पहुंचकर उसने स्थिति का जायजा लिया और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया गया है कि सांप नाले के पाइप के अंदर फंसा हुआ था, जिसे बाहर निकालना आसान नहीं था। रेस्क्यू करने वाले व्यक्ति ने सूझबूझ दिखाते हुए पाइप में धीरे धीरे पानी डाला, जिससे सांप बाहर निकलने को मजबूर हुआ। कुछ ही देर में कोबरा पाइप से बाहर निकल आया, जिसे सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया। रेस्क्यू के दौरान मौके पर लोग एकत्रित हो गए और पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। सांप को पकड़ने के बाद उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना सुरक्षित रूप से बीहड़ में छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और रेस्क्यू करने वाले व्यक्ति की सराहना की। जिले में उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर परीक्षा की तैयारियां पूरी। चूरू रतनगढ़ के 30 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच होगा आयोजन। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 और 6 अप्रैल को चूरू जिला मुख्यालय तथा रतनगढ़ उपखंड मुख्यालय पर किया जाएगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में परीक्षा को निष्पक्ष व सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए शनिवार को सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार जिले में चूरू में 21 और रतनगढ़ में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दौरान 5 अप्रैल को प्रत्येक पारी में 8,920 तथा 6 अप्रैल को 8,919 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा से पूर्व शनिवार को उप समन्वयकों ने अपने अपने केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और केंद्राधीक्षकों से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त की। परीक्षार्थियों के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है। पुरुष अभ्यर्थी आधी आस्तीन की शर्ट व पतलून तथा महिला अभ्यर्थी सलवार कुर्ता या साड़ी पहनकर ही प्रवेश कर सकेंगी। किसी भी प्रकार के आभूषण, मेटल सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि महिलाएं पतली कांच या लाख की चूड़ियां पहन सकेगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की मशीन से गहन जांच की जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद वीडियोग्राफी के साथ प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। प्रत्येक पारी के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य रहेगा। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए केंद्रों के आसपास साइबर कैफे व ई मित्र बंद रहेंगे। वहीं ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और पुलिस कर्मियों को भी बिना मोबाइल के ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। तकनीकी खामी से जयपुर भटिंडा ट्रेन 2 घंटे हुई लेट। चूरू जिले के हरपालू स्टेशन पर खड़ी रही। चूरू सादुलपुर रेलखंड पर सिग्नल व टेलीकॉम सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस खामी के चलते शनिवार को जयपुर से सादुलपुर होते हुए भटिंडा जाने वाली 54704 जयपुर भटिंडा पैसेंजर ट्रेन को हरपालू स्टेशन पर करीब 2 घंटे तक खड़ा रखना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन शाम करीब 4:36 पर हरपालू स्टेशन पहुंची, लेकिन सिग्नल
सिस्टम में अचानक आई खराबी की वजह से उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिल सकी। ट्रेन के लंबे समय तक खड़े रहने से यात्रियों में असंतोष देखा गया। वहीं कई यात्रियों के आगे के सफर भी प्रभावित हुए। सिग्नल फेल होने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। तकनीकी टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया, जिसने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद खराबी को दूर किया। इसके बाद ट्रेन को पुनः गंतव्य की ओर रवाना किया गया। इस तकनीकी बाधा का असर अन्य ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा, जिससे कुछ समय के लिए पूरे रेलखंड पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। गांव खांसोली में गेहूं की फसल काट रहे किसानों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, 5 वर्षीय मासूम बालिका सहित 4 लोग घायल। चूरू के गांव खांसोली में शनिवार को एक खेत में गेहूं की फसल काट रहे किसानों पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इस घटना में 5 वर्षीय मासूम सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत निजी वाहन की सहायता से चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। अस्पताल में मौजूद परिजनों से दोपहर 12 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार खांसोली गांव के खेत में किसान गेहूं की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान खेत में चूल्हे पर चाय बनाई जा रही थी। चूल्हे से उठे धुएं के कारण पास में मौजूद मधुमक्खियों का झुंड भड़क गया और खेत में काम कर रहे लोगों पर टूट पड़ा। हमले में खांसोली निवासी 5 वर्षीय भूविका, 55 वर्षीय सुमित्रा, ढांढर निवासी 24 वर्षीय रीना और 26 वर्षीय सुनील घायल हो गए। मधुमक्खियों के हमले के बीच आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को संभाला और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। फिलहाल सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। NH 52 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। चूरू के NH 52 होटल झनकार के पास शनिवार को एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। हादसे के बाद युवक सड़क पर तड़पता रहा, जिसे बाद में एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार ख्याली निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद समीर, जो टेंट हाउस में काम करता है, सुबह अपने गांव से बाइक लेकर चूरू आ रहा था। इसी दौरान होटल झनकार के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। हादसे में उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई। घायल काफ़ी देर तक सड़क पर पड़ा रहा। तभी वहां से गुजर रहे एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने मानवता दिखाते हुए हादसे की सूचना ढाढर टोल नाके पर दी। सूचना मिलते ही टोल एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत राजकीय भर्ती अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। हादसे की खबर मिलते ही घायल के परिजन और गांव के अन्य लोग भी अस्पताल पहुंच गए। वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से घटना की सूचना अस्पताल चौकी पुलिस को दे दी गई है।